हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम यहाँ पे सेकंड लेक्चर लाए हुए हैं। आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि समझ में आए। आप लोगों का पहला कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम फिट एंड क्लियर हो जाए। ठीक, और A to Z सीरीज़ है हमारा मैथ का। तो आप लोग ये जानते हैं कि हमारा रीजनिंग और मैथ दोनों चल रहा है 3 डेज़। तो इसका पूरा हम डिटेल वीडियो आप लोगों को बना चुके हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों का डिस्कस कर चुके हैं, सारा कुछ यूट्यूब पे। यहाँ पे हम ये जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस है यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो 12th फाइनल किए हुए हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो उनके लिए ये वीडियो हमारा बनाने का पर्पस है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, मैथ रीजनिंग वगैरह। क्योंकि वो लोग पहले से ये सब नहीं पढ़े रहते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स के हों, कोई भी स्ट्रीम के हों, तो वो ये सब नहीं जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करें। सारे यूट्यूब पे आप लोगों को दिख जाएगा कि बस आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का फाउंडेशन क्लियर किया जाएगा, फिर बेसिक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से जितना भी वीडियो आता है 1 बाय 1 आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो लाने का पर्पस है, बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि मैम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दीजिए। तो नंबर सिस्टम हम यहाँ पे स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन आप लोगों का सीरीज़ बाय सीरीज़ चल रहा है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम पहले ले रहे हैं। सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे, पढ़ेंगे तो सारा कुछ, लेकिन जो जो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देकर चलते आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान में दे के चलिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, तो हम उसको पहले प्रायोरिटी में लेकर चल रहे हैं। हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी पूरा जोड़े हुए हैं अपना वीडियो। तो आप लोग प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 देखते चलिए सीरीज़ में। आप लोग लास्ट से स्टार्ट मत करिए। और आप लोग आप लोगों का दिक्कत रहता है कि आप लोग बीच से स्टार्ट करते हैं या फिर लास्ट से। तो ये नहीं है, सीरीज़ वाइज चलिए। जो हम पहले वीडियो अपलोड किए हुए हैं उसको देखिए, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, तभी समझ में आएगा। कोई भी चीज़ है उसको सही से करेंगे, सही से, तभी उसको समझ में आएगा। ठीक, माइंड में घुसेगा, वरना नहीं तो अब कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे और बहुत बातें हो गई। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों को पहले बात बता दिए हैं फर्स्ट वाले वीडियो में ही कि हम कुछ एग्ज़ाम्स को टारगेट करके चल रहे हैं 10th और 12th लेवल के। जो 10th और 12th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो तो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे। इस जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो एडवांस, इसके अलावा एडवांस लेवल का भी जो आएगा क्वेश्चन, उसमें भी हम करा देंगे। तो पहले आप लोगों का बेसिक तो कंप्लीट हो जाए। बेसिक आप लोगों का कंप्लीट रहेगा तभी तो करेंगे आगे एडवांस लेवल का, कि पहले ही एडवांस पे आप लोग पहुंच जाएंगे। पहले बेसिक कंप्लीट करिए फिर एडवांस पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे चलेंगे। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, MTS टारगेट करिए, फिर उसके बाद अगला टारगेट करिए। ज़रूरी थोड़ी कि आप लोगों को एकदम अच्छा हाई प्रोफेशनल जॉब ही चाहिए। पहले जो छोटा है उसको लीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा रहा। और आप लोगों को ये सारा कुछ आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा चुके, बता चुके कंप्लीट कि कैसे करना है, अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है, एडवांस में क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। सारा जितना भी है सब कुछ कंप्लीट होगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चल रहा है, क्या चल रहा है, एवरेज एंड एज चल रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, एवरेज कैसे निकालना है, पहले हम ये सीख रहे हैं धीरे धीरे, बेसिक से बिल्कुल रेडी कर रहे हैं। कल हम क्या पढ़े थे, कल के वीडियो में एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि औसत, ठीक, औसत पढ़े हुए थे, कुल संख्या का योग और कुल संख्या। कुल संख्या का योग कितना होता है, कुल संख्या क्या होता है, वो सारा कुछ जाने थे कल के वीडियो में।
इसको सॉल्व कैसे करना है, नॉर्मली आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर उसके बाद डिवीज़न मेथड यूज़ किए थे। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं करना है, याद नहीं आ रहा है, तो आप डिवीज़न मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक। तो बाकी आप लोगों को तो ईजी ही है, पूरा इसको काउंट करना है, जितना नंबर है उसको नीचे में लिख लेना है, फिर पूरा जो ऊपर का संख्या दिया हुआ है सभी को हम सम कर देंगे, सभी को प्लस कर देंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ये करना है। इसमें हम देख लेंगे कितना का अंतर है, क्या करना है, बाकी ये सारा हम उसमें कर देंगे, बाकी हमारा ये आंसर निकल आएगा, ठीक। हम तो कल यही जाने थे। फिर उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन में हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताए थे, ठीक। आप दोनों मेथड से करेंगे तो वो सारा कुछ हो जाएगा। तो हमारा यही था और आप लोगों का अब आगे चलते। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हमें क्या कवर करना है और क्या सीखना है नए में, तो वो हम जान लेते हैं। आप लोगों का ये स्लाइड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पहले से ही यूज़ करके लाते हैं, लिख कर लाते हैं सारा कुछ, ताकि आप लोगों का टाइम का बचत हो, ठीक। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता, और यहाँ पे हम समझाने के लिए स्लाइड यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो पहले से इसको करके लाते हैं लिखने के बाद भी, तो इससे सही रहता है, आप लोगों का टाइम भी बच जाता है और हमें जल्दी जल्दी पढ़ाने का भी मौका मिल जाता है, ठीक, समझाने का। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या देखना है। यहाँ पे अगर लगातार संख्या आ जाए, ठीक, अगर आप लोगों का लगातार संख्या में मतलब आप लोगों का इसमें हो गया प्राकृतिक संख्या, हो गया सम संख्या, विषम संख्या और समांतर श्रेणी, ये सारे जो संख्या होंगे अगर आ गए तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम कैसे उसका एवरेज निकालेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एवरेज उसके बीच वाली संख्या का लेना है, ठीक। अगर बीच वाली संख्या का नहीं ले सकते तो हमें क्या करना है, हमें लेना है फर्स्ट और लास्ट का, ठीक। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम एग्ज़ाम्पल में ले लेते हैं, यहाँ पे 5, 9, 13, 17, 21। तो आप यहाँ पे देख कर बताइए कि ये इनके बीच में एवरेज है या नहीं है। फ्यू मिनट्स दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको सोच कर बताइए कि ये हमारा जो संख्या है, ये जो हमारी यहाँ पे संख्या जो दिया गया है, ये हमारा समांतर है या नहीं है। तो समांतर हमारा क्या होता है, इसके बीच का डिस्टेंस बराबर हो सभी का, ठीक। तो हमारा इसमें डिस्टेंस क्या आ रहा है, 4 का, ठीक। 4 ये इससे बड़ा है, ये इससे है, ये इससे है, इसके अंतर जो बीच का मध्यांतर है इसका 4 है, ठीक। तो इसमें जो 4 दिया गया है इसका मध्यांतर, हमें वो नहीं देखना है, हमें बीच की संख्या लेनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 है, 1 2 3 4 5, 5 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो हम 5 को इधर 2 ले लेंगे, 2 इधर ले लेंगे, बीच का जो संख्या बचा हमारा वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज हम यहाँ पे क्या ले लिए, एवरेज हमारा 13 हो गया। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना है तो हम फॉर्मूला ही बताए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को हम प्लस करेंगे, अपॉन में भाग दे देंगे 2 करके, वो हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट में कितना है 5 है, लास्ट में प्लस लगाएंगे, यहाँ पे भूलेंगे नहीं, लास्ट में 21 है, 21, ठीक। फिर अपॉन में 2 लिखना है, भाग देना है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 21 और 5 26, ठीक। 26 अपॉन में 2, 26 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कट जाएगा, ये हमारा 13 आ जाएगा, ठीक। तो हम एवरेज बीच का लें या फिर फर्स्ट और लास्ट अपॉन में 2 करके लें, बात एक ही है। अब देखते हैं इसको, अगर आप लोगों का ये विषम संख्या का देख लिया, अगर सम संख्या दिया रहेगा तो उसको कैसे करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सम संख्या है 6। अब इसको हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 लेंगे, स्टार्टिंग से 2 लेंगे, ठीक। बीच का जो संख्या बच रहा है उसको हम प्लस करके अपॉन में 2 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने किया है। क्या करना है, नॉर्मली आप लोगों को देखना है कि पहले ये हमारा वो इसके बीच में समांतर है कि नहीं है। तो ये हमारा समांतर है,
6 का समांतर है, ठीक। यहाँ 10 है, 16 है, 22 है, 28 है, 34 है, 40 है। इसमें 6 के बीच में, यहाँ पे सभी के बीच में 6 का समांतर है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मली फर्स्ट से 2 लेंगे, लास्ट से 2 लेंगे, बीच में 2 बच रहा है, 2 अंक, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, ठीक। जैसे कि 22 हो गया प्लस 28 हो गया, हाँ। फिर अपॉन में यहाँ पे 2 करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। 50 अपॉन में 2, इसका आधा कर देंगे, 25 हो जाएगा, ठीक। तो इसका तो आंसर हमारा निकल गया। नॉर्मली आप लोगों को अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ है, इसमें हमें 6 अगर यहाँ पे विषम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या, उस पर ध्यान देना है। तो ये हमारा सम संख्या है, 6 है, तो फर्स्ट का लास्ट का 2, फर्स्ट का 2, ठीक। बीच में जितना बच रहा है संख्या उसको हम ले लेंगे। संख्या हमारा कितना है, 2 है। इन दोनों को प्लस करने के बाद इसका हम आधा कर लेंगे। आधा करने पे हमारा 25 आ रहा है। ये पहला तो मेथड है। दूसरा हम क्या बताए हैं आप लोगों को कि अगर ऐसे नहीं हमको लगाना है तो फर्स्ट का और लास्ट का अपॉन में 2 कर देंगे। मतलब यहाँ पे 10 + 14 अपॉन में 2, मतलब यहाँ पे 10, 40 और 10 50 अपॉन में 2, इसमें भाग देंगे, 25 आ जाएगा, ठीक। तो दोनों से हमारा आंसर निकालना आसान है। तो आप लोग दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप लोगों को बता देती हूँ। लगातार संख्या आए, प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, समांतर श्रेणी हो, ये कोई भी संख्या हो, लगातार हो, आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर उसके बीच की संख्या लेनी है, ठीक। अगर हमारा सम संख्या होगा, ठीक, अगर सम संख्या होगा उसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 2 2 ले लेंगे, काम हो जाएगा, बीच का तो हो जाएगा, ठीक। विषम में 5 रहेगा, 7 रहेगा, तो लास्ट का हम ले लेंगे, तो बीच का बच जाएगा, हो जाएगा हमारा काम। अगर मान लीजिए ये सॉरी यहाँ पे विषम लिखे थे, यहाँ विषम अगर रहेगा, ठीक, तो फर्स्ट का और लास्ट का ले लेंगे, बीच का जो बचेगा हम वहाँ पे ले लेंगे। अगर सम संख्या रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट का लेंगे, लास्ट का लेंगे, तब भी हम 2 से भाग देंगे, काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें उसको नहीं लेना है, स्टार्टिंग का ले रहे हैं, लास्ट का 2 ले रहे हैं, बीच का 2 बच रहा है, तो उसको हम दोनों को प्लस करने के बाद उसका आधा कर लेंगे। जितना भी बचेगा, यहाँ 50 है तो 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। बस यही फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है, काम हो जाएगा आप लोगों का उतने में। यहाँ पे जैसे हम किए हुए हैं, आप लोगों को बता दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे 5 है, 9 है, 13 है, 17, 21, ठीक। इन तीनों चारों यहाँ पे जितना भी दिया हुआ पहले देखेंगे, सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये समांतर श्रेणी है, कौन सा श्रेणी है पहले ये देख लेंगे। तो इसके बीच में समांतर है 4 का, ठीक, 4 4 है, तो हम यहाँ पे देख लें कि हाँ ठीक है, पहला तो हमारा हो गया काम। फिर दूसरा देखेंगे कि हाँ ये विषम है कि सम है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, तो ये विषम संख्या है, ठीक। ये आगे से हम लास्ट का 2 ले लेंगे, आगे से 2 ले लेंगे, बीच में 1 बच रहा है, काम यहाँ पे भी बन जाएगा हम लोगों का, ठीक। तो अब 13 हमारा आ गया, हम डायरेक्ट उसको आंसर लगा देंगे। अगर मान लो आप लोगों को थोड़ा डाउट है कि हाँ इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, फर्स्ट कर लीजिए, लास्ट कर लीजिए, अपॉन में करके दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 करके कटा दीजिए। बाकी जो आंसर आएगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वही लगा देना है आँख बंद करके, ठीक। और अगला हमारा बिल्कुल ऐसे ही है, विषम वाले में ये विषम है, पहला वाला विषम था, ये सम है हमारा। स्टार्टिंग का लास्ट का ले लेंगे, फिर बीच में अगर 2 बचा, इन दोनों को प्लस करने के बाद इसका आधा कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट का और लास्ट का लेंगे, अपॉन में 2 करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड दे देंगे, बात ख़त्म, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे कर देना है। अब इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। नॉर्मली इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें पहली बात, इसमें 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा हुआ है, तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमारा क्या हो सकता है। 1 से हम 1 2 यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 10 50, ठीक। 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा हुआ है, ठीक। तो हम ऐसे लिख लेंगे 50 49 50, ये हो गया हमारा, ठीक।
इसका योग, इसका औसत पूछा हुआ है, इसको क्या करेंगे नॉर्मली 1 + 50 जितना दिया हुआ है यहाँ पे अपॉन में 2 कर देंगे। ठीक, अपॉन में 2 कर देंगे, हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा आंसर। ये आप लोगों को इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं। प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत अगर पूछे, ठीक, अगर सम संख्या का आप लोगों का औसत पूछ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है n+1 लगाना है। ठीक, n+1 कि डायरेक्ट आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अगर प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत पूछे तो आप लोगों को n+1 कर देना है। अगर प्रथम n विषम संख्या का औसत पूछे तो नॉर्मली विषम में हमें क्या लगाना है, विषम में हमें जो का त्यों छोड़ देना है। ठीक, मतलब आप लोगों का 70 है तो 70 का आंसर 70 ही आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है विषम में। अगर सम है तो 70 का हमारा 71 हो जाएगा। ठीक, 1 कर देंगे तो ये हमारा 71। ठीक, ये करना है। तो ऐसे ही यही था आप लोगों का। यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था आप लोगों का प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक, तो हम पहले यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ले लिए हैं 1 2 3 डैश 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 49 50, 50 तक पूछा गया है तो 50 ले लिए। अब हमारा ये क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये भी हम देख लेंगे। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या था तो नॉर्मली हम इसमें लगा दिए हैं अपॉन में करके, ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अगर यहाँ पे आप लोगों का पूछ दिया प्रथम 61 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 61 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो आप लोगों को क्या बताएं हैं। अगर सम संख्या है तो हम उसमें क्या करेंगे n+1। ठीक, अगर विषम है तो उसमें हम क्या करेंगे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम है, तो सम में हम क्या करेंगे n+1। ठीक, तो सम हमारे कितना दिया हुआ है 61, 61 + 1, ठीक, तो 62 हो जाएगा, 62 इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 62 सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है। यहाँ पे क्या पूछा गया है आप लोगों का, प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या हो। तो आप लोगों को सम संख्या बताए थे, सम संख्या n+1, विषम संख्या ज्यों का त्यों। ठीक, ज्यों का त्यों छोड़ देना है। मतलब यहाँ पे विषम संख्या पूछा गया है तो 80 है, 80 हमारा आँख बंद करके ट्रिक लगा देना है, 80 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारा अगला मेथड आ जाता है। अगले वाला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ है, 7 की प्रथम 10 गुणज की औसत क्या होगी। ठीक, तो हम इससे क्वेश्चन में क्या समझते हैं कि हमारा कितना ये गुणज होगा कि इसका औसत हमारा आ जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 7 × 1, ठीक, 7 × 2, 7 × 3 डैश 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 7 × 10, ये करना है। तो अब इसका हम 7 14 21 डैश 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 70, ये हमारा निकल आया। अब हमें क्या करना है नॉर्मली, इसमें आप लोगों को बताए थे फर्स्ट लास्ट। ठीक, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये आप लोगों का डैश 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 70 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट अपॉन में 2। ठीक, फर्स्ट क्या है 7, लास्ट 70 अपॉन में 2, फिर इन दोनों को प्लस करने के बाद 77 अपॉन में 2 आएगा, भाग देंगे 38.5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर 38.5 हो जाएगा। बस यही करना था। अगला हमारा सेम ऐसे ही दिया हुआ है, इसको आप लोग बताइए कैसे करना है। इसमें देखिए 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 31 गुणजों का पूछा हुआ है तो मतलब 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, ठीक, डैश 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 कितना 5 × 31। अब इन दोनों को हम सबको इंटू कर देंगे, जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा
हमारे यहाँ पे कितना आया हुआ है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, डैश 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 5 का 31 में इंटू कर देंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 155। ठीक, 155 आने के बाद हम फर्स्ट और लास्ट को हम प्लस करेंगे। हमारा कितना आएगा, 5 + 155 अपॉन में 2। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 160 अपॉन में 2। इसको भाग देंगे तो 80 हो जाएगा। 80 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर आप लोगों को बता देते हैं। इसमें देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। पहले आप लोगों को देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 7 के प्रथम 10 गुणजों की औसत क्या है। तो 7 के प्रथम 10 गुणजों का, गुणजों मतलब समझ जा रहे हैं कि यहाँ पे गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पे गुणा करना है, इन सब में गुणा करने पे ये 1 1 3 ऐसे करके करना है। फिर उसके लास्ट जो दिया हुआ है वहाँ तक, ठीक, लास्ट तक। अब क्या करना है, फिर इन सभी को हम इंटू करके इसका हम निकाल लेंगे पद। ठीक, निकालने के बाद क्या करेंगे, एवरेज बराबर में आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताएं, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन में 2। फिर उन दोनों को भाग दे देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, आँख बंद करके लगा देना है। सेम ऐसे ही इसमें भी यही करना है आप लोगों का। 5 दिया हुआ है, प्रथम गुणजों का औसत क्या है ये पूछा गया है, तो नॉर्मल ऐसे ही लिख लेना है। फिर उसके बाद लास्ट का ले लेना है फर्स्ट का। ठीक, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों को प्लस कर देंगे, जितना आंसर आएगा अपॉन में 2 करके भाग दे देंगे, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें हमें कुछ नहीं करना था। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग इसको करके आइएगा। इसका हम ऑप्शन, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, तो इसको आप लोग करके आइएगा। तो अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप लोगों का कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस था आप लोगों को समझाने का था, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। बाकी आप लोग फालतू जगह मत भटकिए, क्योंकि और जगह आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, हम बहुत वीडियो देख चुके हैं, वहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में वहाँ पे पूरा का पूरा जो एकदम अच्छे से फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर चुका है उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक, तो अगर जो नहीं कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्पफुल है। तो आप लोग इससे अपना मैथ और रीजनिंग कवर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।